मैं तुमको सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी 10th क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, ये कल परसों ही। लेकिन भाई तुम में से ना बहुत सारे बंदे स्ट्रेस ले रहे हैं कि भाई इतने कम आए, री क्यों आ गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों होगा। जो तुम्हारा रिज़ल्ट आया ना वो, और कई बंदों का रिज़ल्ट जो उन्होंने सोचा था उससे अच्छा ही आया है। मतलब जो बंदा 70 सोच रहा था उसके 76 या फिर 75 ऐसे 4-5% ज़्यादा ही आए हैं। लेकिन वहीं पे कुछ बंदे यूँ भी हैं जो सोच रहे थे वो पास तो होंगे ही गारंटी, लेकिन उनकी भी री आ गई। भाई 10th के नंबर नंबर जो होते हैं ना उनका बिल्कुल भी कहीं पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। 10th के नंबरों से कहीं पे भी फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी। बिल्कुल रेयर चांस होंगे जहाँ से कोई आपसे पूछेगा कि आपके 10th में कितने वो आए थे नंबर वगैरह वगैरह। नहीं तो ज़्यादातर कॉलेज भी भाई 12th के नंबर पे मिलता है, 12th के। और तुम तो अभी 10th में थे फिर भी। और जो बंदे 11th में होंगे वो स्ट्रीम के लिए काफ़ी सोच रहे होंगे कि कौन सी स्ट्रीम लूँ, और ये 10th में जो नंबर बुरे आए हैं अच्छे आए हैं इनका क्या करूँ आखिर। भाई पहली बात तो नंबरों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो हो गया हो गया। अगर नहीं पढ़े थे तो बुरे आए कोई बात नहीं, और पढ़े थे अच्छे आए तो अच्छी बात है। जो पढ़े थे उनके तो आ ही गए होंगे। वैसे मेरी बात करें तो मेरे खुद भी काफ़ी बेकार से नंबर आए थे, मेरा मन नहीं है रिवील करने का, ठीक है। 60 से 70 के बीच में ही आए थे। लेकिन तुम्हारे भी इतने फालतू नंबर नहीं आए तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कोई दिक्कत नहीं ली थी। इवन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था भाई मेरी री ना आ जाए कहीं। बट ऐसा नहीं होता है, री बिल्कुल ही रेयर केस में आती है। उन्हीं बंदों की री आती है जो पेपर खाली छोड़ के जाते हैं, और तुम्हारी री नहीं आई होगी। बहुत रेयर बंदों की ही री आती है। अगर तुम्हारी री आई है ना तो तुम उन रेयर बंदों में से हो जो बंदे खाली छोड़ के जाते हैं पेपर, बिल्कुल उनकी री आती है। तो मैं तो ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि तुम्हारी री तो नहीं आई होगी बिल्कुल भी, ठीक है। और अब की बात करें, अब तुमने क्या करना है, तुम्हें मैथ्स कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ये तुम्हें कैसे चूज़ करना है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें पहली बात अपने किसी भी दोस्त के चक्कर में आके कोई भी स्ट्रीम चूज़ नहीं कर लेनी। अगर मेरा पूछोगे तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी थी क्योंकि मेरा मन था वैसे ही लेने का। और तुम्हें तुम्हें नॉर्मल सा तरीका बता देता हूँ बेस्ट स्ट्रीम चूज़ करने का तुम्हारे हिसाब से। तुम ना शुरू के 1-2 दिन सारी स्ट्रीम्स ट्राई करो, सारी जो भी है, नॉन मैड है, मैड है, बायो है, कॉमर्स है, जो भी है, और आर्ट्स भी है। जिसमें तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए ना, वैसे तो पढ़ने में किसको ही मज़ा आता है, जो तुम्हें पढ़ने में ईजी लगे, नॉर्मल शब्दों में जो भी तुम्हें ईजी लग सकती है तुम उस पर फोकस करो, तुम वो ले लो। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आर्ट्स वाले ही बेकार होते हैं, साइंस वाले बच्चे हो गए वही अच्छे होते हैं, और कॉमर्स वालों को कोई पूछता ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो अपने हिसाब से लेनी है ले लो, जो तुम्हें अच्छी लग रही है ले लो। सारी स्ट्रीम अच्छी होती है, कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं होती। सबके अपने अपने अलग फ़ायदे हैं और सबके अलग नुकसान हैं। कॉमर्स वाला कॉमर्स में ही अच्छा होता है, और जो दूसरी जगह काम करते होते हैं बंदे नॉन मैड वाले, वो नॉन मैड में ही अच्छे होते हैं। नीड हर एक टाइप के बंदे की पड़ती है। नीड हमें इंजीनियरिंग की भी पड़ेगी, नीड हमें डॉक्टर की भी पड़ती है, नीड हमें पुलिस वालों की भी पड़ती है जो आर्ट्स से होते हैं, और नीड हमें उन बंदों की पड़ती है जो सीए वगैरह होते हैं। उनके बिना बिजनेस नहीं चलते। इंजीनियर्स वगैरह के बिना ये ऐप्स डेवलप नहीं होते। डॉक्टर नहीं होगे तो तुम मर जाओगे भाई, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, ठीक है। और पुलिस वाले नहीं होंगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा, ऐसे ऐसे। तो हर एक टाइप के बंदे की ना नीड पड़ती है। तो ऐसे कोई स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, जो तुम्हारा मन करे तुम ले लो। तुम्हें किसी के चक्कर में पड़ के स्ट्रीम नहीं लेनी है। तुम्हारा कोई भी दोस्त अगर ले रहा है ना तो अवॉइड करना, उनके साथ जाना। अगर तुम्हें वो स्ट्रीम अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे ऊपर फिट नहीं बैठ रही, तो उस स्ट्रीम को मत लो। सिंपल सी बात है, मत लो, अवॉइड दैट रीड ब्रो। अगर तुम्हें जो स्ट्रीम सही लग रही है, तुम्हें जो स्ट्रीम इजी लग रही है, तुम उसको चूज़ कर लो। और 10th के जो नंबर आए ना उनके ऊपर बैठ के रो मत, वो आ गए जो आगे। अब 12th में देखना अपना, 11th के तो वैसे भी कोई फालतू नहीं पूछता, और जिनके अच्छे आ गए उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। यही बताना चाहता था मैं इसमें कि तुम्हें 10th के नंबर से कोई सीरियस लेना की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें आखिर स्ट्रीम कैसे चूज़ करनी चाहिए, और तुम्हारे लिए कोई बेस्ट स्ट्रीम क्या हो सकती है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, गुड बाय देखने के लिए।